तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, प्राइमरी लेवल के जो क्वेश्चन विवादित हैं, जिस पर अभी भी नंबर बढ़ने की उम्मीद, अगर उस पर चैलेंज किया जाए तो उस पर काम हो सकता है। दोस्तों, वही क्वेश्चन हमारे बीच है, आप लोग देखें और आप लोग भी ज़रूर बताएं कि क्या ये चीज़ सही है। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, जो क्वेश्चन चैलेंज करने वाले हैं वहीं आपके बीच में दिखाया जा रहा है। ठीक है, देखिए, हार्वर्ड गार्डनर महोदय के अनुसार वैज्ञानिक एक तार्किक होता है, ये तो बात सही है। ठीक है, लेकिन बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा, जबकि मूर्तिकार में क्या होगा? तो मूर्तिकार में जब भी होता है तो क्या होता है? अस्थानिक होता है, अस्थानिक होता है। ठीक है, ये अस्थानिक होता है। तो भैया, आप ऐसे क्वेश्चन ही क्यों बनाते हो जिस पर डाउट हो जाए? ठीक है, मैं सीबीएसई से ये सवाल करूं कि मतलब ऐसा क्यों बनाते हो क्वेश्चन? अरे वैज्ञानिक है तो यहाँ तार्किक होना चाहिए, ये मूर्तिकार है तो स्थानिक होना चाहिए। अब तार्किक आपने इसमें डाल दिया, स्थानिक इसमें डालिए, तो इस हिसाब से तो विकल्प देखा जाए तो ये तीनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर सीबीएसई का जो आंसर हो गया वो हो गया आपका चौथा वाला। अब बताइए आप लोग, तो भाई चौथा मान लीजिए, वैज्ञानिक को मान लिए, तो आप मूर्तिकार का स्थानिक क्यों छोड़ दिए? स्थानिक क्यों छोड़ दिए? इस हिसाब से ये तीनों विकल्प सही है, इस पे तीनों पर नंबर मिलना चाहिए। आप लोग ही देख लीजिए। ठीक है, आप लोग के पास क्या है? आप लोग के पास भी प्रूफ है, आप लोग देख लीजिए। मूर्तिकार के बीच जो होती है एक स्थानिक बुद्धि होती है, गति संवेदिक जो होती है वो धावक के अंदर होती है। ठीक है, तो कुल मिला जुला के यहाँ पर जो धावक होते हैं, जो डांसर होते हैं, उनके अंदर गति संवेदी होती है। तो ये आंसर ले रहे हैं तो गलत हो गया। मूर्तिकार में स्थानिक होती है तो ये सही होगा। ठीक है, और आपने ऐसा ऑप्शन ही आपने बना दिया कि पूरे क्वेश्चन ही गलत है। ये न मानकर ये तीनों विकल्प आपको मानना पड़ेगा, ये सही है प्राइमरी में। और प्राइमरी में मैं इस पर चैलेंज कर सकते हैं, आप कोई भी चैलेंज करते हैं, मैं चैलेंज करता हूँ कि इस पर नंबर बढ़ेगा। आप लोग देख लीजिए, आप लोग सीडीपी पढ़े होंगे तो सीधा सीधा आपको आंसर कंफर्म हो रहा होगा कि इसमें इन्होंने आंसर जो मांगना है डी, जबकि विकल्प इसका सही हो, या तो ये मान लेते तो भी सही होता। इसका मतलब आपने आंसर ही गलत बना दिया, आंसर ही आपने गलत बना दिया। हाँ, गति संवेदी यहाँ पर क्वेश्चन में है या नहीं है, इसको मान दिया। तार्किक मान लीजिए, मान ले रहे हैं आप सही, तो मूर्तिकार का स्थानिक है, ये वाला सही होना चाहिए। इस तरह विवादित क्वेश्चन है। ठीक है, कन्फर्म है कि विवादित है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन सीडीपी का है, वो भी सीडीपी का था, ये भी सीडीपी का है। विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसे एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता कौशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर रहा है। तो भाई, तो विशेष कौशल विकसित करेगा तो उसके अंदर उत्प्रेरक अवधि आएगी, निश्चित है, चुनौतीपूर्ण अवधि नहीं आएगी। ठीक है, और प्रोत्साहन आ सकता है। तो इस हिसाब से आप देखें तो ये आपका सी सही होना चाहिए। लेकिन आपने डी को भी मान लिया, तो डी अगर मान लेते हैं, डी सबसे कम है, लेकिन आपने डी को मान लिया, तो आपके जो विकल्प सही होंगे ये दोनों ही सही हो सकते हैं, प्रोत्साहन भी सही होना चाहिए। लेकिन आपने उत्प्रेरक को नहीं माना, ये आपने गलती कर दिया हमारे हिसाब से। बाकी इसके लिए अगर प्रूफ हम देखते हैं मिलता है, आप लोग भी खोजते रहिए, मिलता है तो हमारे पास 4 दिन का टाइम है। क्योंकि मैंने इस वीडियो को इसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोग भी मंथन करें, चर्चा करें कि वाकई में कौन से क्वेश्चन बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सरासर गलत है, ये भी, इस पर भी नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, सीडीपी का एक क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका सीडीपी ईवीएस का क्वेश्चन है, ईवीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है, मतलब ठीक है, और वो अपनी कक्षा में गतिविधि श्यामपट पल्ली का अपने माता पिता के दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करेगा। तो कैसे पता करेगा भाई? अपने कक्षा 5 का एक विद्यार्थी है और पानी के बारे में उसको अगर पता करना है अपने माता से, पिता से, दादा से, दादी से, ठीक है, तो क्या करेगा? वो तुरंत परियोजना तो बनाएगा नहीं, परियोजना बनाएगा लेकिन साथ में उनसे क्या करेगा? चर्चा करेगा। ठीक है, क्या करेगा? चर्चा करेगा। तो चर्चा तो सबसे परफेक्ट है और पहले स्थान पे परियोजना भी सही है। तो ये दोनों विकल्प ही आपके सही होंगे, ये दोनों विकल्प आपके अंदर सही होंगे। लेकिन सीडीपी है और ये पेडागोजी है। अब पेडागोजी में आंसर मिलेगा कहाँ से, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि ये दोनों विकल्प देख लीजिए, आप लोग भी चर्चा करिए कि भाई कक्षा 5 का विद्यार्थी है तो परियोजना तो बनाएगा, निश्चित है, लेकिन चर्चा करेगा तभी तो, उनसे चर्चा करेगा तभी तो परियोजना बनाएगा, कि पहले तुरंत परियोजना बनाना शुरू करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों विकल्प से चर्चा सबसे परफेक्ट है। ठीक है, ये भी आप लोग देख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन जो है ये पर्यावरण का क्वेश्चन है। ठीक है, किसका है? पर्यावरण का क्वेश्चन। एक पर्यावरण का और क्वेश्चन एक देखिए आप लोग। ठीक है, राकेश कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वो अपनी कक्षा में बच्चों से एक गतिविधि कराने के लिए कहता है जिसमें सभी बच्चे
वह अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी पानी में डूब जाती है। ठीक है, यही पॉइंट आप लोग नोट करिएगा। ये वाली गतिविधि के उपरांत कुछ बच्चे शिक्षक से पूछते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती है और कुछ वस्तुएं पानी में तैरती है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। ठीक है, तो निम्नलिखित में से शिक्षक उससे उपयुक्त क्या करना चाहिए, क्या बता सकता है। ठीक है, तो बता सकता है शिक्षक को बच्चों से कहना चाहिए कि ऐसा घनत्व कारण हो रहा है। चलो ये तो विकल्प सही हो गया। प्रत्येक बच्चे को निरीक्षण करने में, अपनी टिप्पणी दर्ज करने में, टिप्पणियों का अर्थ बताने की आज़ादी दे, ये भी बात सही है। प्रत्येक बच्चे को परिकल्पना करने और परीक्षण करने और गतिविधि आधारित सामान्यीकरण का अवसर दे, ये भी बात सही है। बच्चे को कहना चाहिए कि उनका मुख्य कारण ये है कि अपनी बड़ी कक्षाओं में सीखें, ये बात गलत है। अब देखो यहाँ पर सीबीएसई ने क्या कर दिया है। अब देखो ये तीनों विकल्प आपके हिसाब से सही होगा, इसमें कोई कमी नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पर सीबीएसई ने क्या कर दिया, नया इसको छोड़ दिया, घनत्व वाले को क्या कर दिया, छोड़ दिया और बी और सी को ले लिया। किसको लिया, ये बी और सी को। तो देखा जाए तो बी और सी तो सही होगा, ए बी सी डी भी सही होगा। ये भी तो है, घनत्व कारण तो होता है, सो होता है तो जरूर बताएगा कि घनत्व कारण भी होता है, तो ये तीनों विकल्प भी सही होगा। लेकिन यहाँ पर जो सीबीएसई ने बीसी माना है, आप बताएं आपकी राय क्या है। ठीक है, आपकी राय इस पर क्या है, आप लोग बताएं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन और है, ये भी पर्यावरण का ही क्वेश्चन। पर्यावरण में खूब गलत हुए है, खूब गलत किया गया है। देखिए अब एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में अध्याय 4 खाएं आम 12 महीने आम पापड़ बनाने की कहानी, ताकि ना सिर्फ प्रक्रिया और तकनीकी को बच्चे समझे बल्कि पकाने और संरक्षण के बारे को भी सराहा कर सके। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार इस पाठ के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने का कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, चलो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए आम पापड़ किस प्रकार बनाए जा सकते हैं, इसकी समझ विकसित करना, किस वस्तु को बनाने की कितनी श्रम की जरूरत होगी व्याख्या करना, प्राकृतिक परिवेश के वस्तुओं में बनाई जा सकती है इसकी चर्चा करना, और उसमें अमूर्त के स्थान पर अनुभवों के पहलुओं को अवलोकन करना, उदाहरणों की सहायता से विकसित करना। तो देखो दोस्तों यहाँ पर देखिए बात करें, यहाँ पर कोई कूट रहता तो विकल्प कई सही होते, कूट तो है नहीं, तो यहाँ पर ये विकल्प जो दोनों सही होंगे। ठीक है, प्राकृतिक परिवेश, देखिए प्राकृतिक परिवेश के किस प्रकार विभिन्न वस्तुएं बनाई जा सकती है, इस पर चर्चा करना, ये भी सही हो सकता है। अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों और अपने अनुभव पहलुओं को अवलोकन करना, उदाहरण की सहायता से विकसित करना, ये भी आपका सही है। आपकी राय क्या, आप जरूर बताइए। जहाँ तक देखा जाए तो आपका विकल्प डी भी सही है और ए भी सही है, लेकिन सीबीएसई ने डी को माना है। किसको माना है, डी को माना है। ठीक, चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन ईवीएस का और क्वेश्चन, ईवीएस का खूब क्वेश्चन गलत हुए मैंने देखा है। ठीक है, ऐसा देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, ऐसा पाया गया कि बच्चों के सीखने और प्रकृति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियाँ हो जाती है। बात तो सही है, यह गलतियाँ पूर्वग्रहों का परिणाम हो सकती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचनाग्रह एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए, कौन सी दर्ज नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों की पृष्ठभूमि ये तो दर्ज नहीं होनी चाहिए, बच्चों की पृष्ठभूमि किस पृष्ठभूमि से आए हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो दर्ज होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने दर्ज होने चाहिए, बच्चों की सहायता निष्पादन करने के अनुभव ये तो होनी चाहिए। एक विद्यार्थी के विषय में ये भी होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर बात करें, ये दोनों विकल्प जो आप देख रहे हैं ना, पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने और बच्चों की पृष्ठभूमि, किस पृष्ठभूमि से आए हैं, क्या कर रहे हैं, ये नहीं। तो कुल मिला जुला के यहाँ पर सीबीएसई ने जो आंसर दिया है वो आंसर दिया है आपका बी। बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, किस पृष्ठभूमि से आ रहे सीख रहे हैं, ये आपका भी नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप बताएं अपना विकल्प, मेरे हिसाब से ये दोनों ही विकल्प सही होने चाहिए। और यहाँ पर सीबीएसई ने सिर्फ एक विकल्प माना है। ठीक है, ये तो देखिए आप लोग कैसा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया, पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सबसे कम दिखाई देगी, सबसे कम दिखाई कौन सी प्रक्रिया देगी। ठीक है, तो बच्चों की गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन होता दिखाई देना चाहिए। ठीक है, ये आपका विकल्प है। बच्चों में चर्चा करते समय अपने अनुभव बांटने दिखाई देना चाहिए, ये भी बात आपकी सही है। बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते दिखाई देते हैं, ये भी बात सही है। यह तरीकों गतिविधि क्रियाशील होकर आप कर देते, ये बात सही है। देखो अब सबसे कम पूछा गया है, अब इन दोनों विकल्प में सबसे कम, तो देखो यहाँ पर कम, कक्षा में शिक्षक को सुनते दिखाई देते, सुनते तो हैं, ये बात तो सही है कि कक्षा में बच्चे शिक्षक को सुनते हैं, ये बात आपकी सही है, सबसे कम पूछा गया है। ठीक है, और बच्चों की गतिविधि के अनुसार, मतलब बालकों की लाइन अलग, बालिकाओं की लाइन अलग, जो लंगड़ा है उसको अलग, जो लूले हैं उसको अलग, ये तो इस हिसाब से आपके पहले और
दूसरे, ये दोनों विकल्प आपके हिसाब से सही होने चाहिए। पहला विकल्प और दूसरा विकल्प दोनों सही होना चाहिए, लेकिन सीबीएसई ने जिसको माना है वो आपका तीसरा सही मान लिया है। ठीक है, आपकी क्या राय है बताइए, और इस पर क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हिंदी का एक क्वेश्चन है, इस पर तो क्वेश्चन बढ़ेंगे, इस पर निश्चित ही क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्योंकि विकल्प को आप देखिएगा और विकल्प के हिसाब से अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप पैसेज को पढ़ेंगे तभी आपके समझ में आएगा। मानसिक दुनिया से तात्पर्य है, मानसिक दुनिया से तात्पर्य मन की स्थिति। ठीक है, मन की स्थिति, मन में उठने वाले भाव, काल्पनिक दुनिया, मन भावन दुनिया। अब यहाँ पर सीबीएसई ने देखो, अब तो पैसेज में कुछ भी कर सकता है, सीबीएसई कुछ भी कर सकता है, यहाँ पर काल्पनिक दुनिया को मान लिया है, काल्पनिक दुनिया का आंसर मान लिया है, लेकिन जो परफेक्ट सही आंसर होंगे, मन में उठने वाले भाव आपके सही होंगे। मन की स्थिति थोड़ी मोड़ी सही हो सकता है कुछ परसेंट, लेकिन मन में उठने वाले भाव आपके सही हो सकते हैं। ठीक है, मन में उठने वाले भाव आपके सही होंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो काल्पनिक दुनिया आपका सही है, रॉन्ग हो सकता है पैसेज के हिसाब से। तो यहाँ पर विकल्प आपके बी सही होंगे, लेकिन यहाँ पर सीबीएसई ने आंसर को ही चेंज कर दिया। अब क्या किया जाए बताइए आप लोग। ठीक है, अब इस पर क्या किया जा सकता है आप लोग बताएं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये भी आपका हिंदी से ही है कि भाषा अजर उपकरण की व्याख्या नहीं करता है, नहीं की गई है। तो कक्षा 4 से 5 की अवधि के भीतर भाषा कैसे सिखाया योग बना सकते हैं, बच्चे अपने प्राकृतिक मूल कैसे सीखते हैं, उसके बाद बच्चों का भाषिक उत्पन्न मिलने भाषिक निवेश क्यों अधिक है, बच्चे अपनी प्राथमिक भाषा कैसे सीखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वाला जो आपका दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन, तो ये वाला में तीसरा और चौथा ये दोनों सही होगा, जबकि सीबीएसई ने तीसरा ही मान लिया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इस हिसाब से भिन्न भिन्न जो यहाँ पर क्या किया गया है, भिन्न तरीके से उच्चारित किया गया है। तो परिणामवादी और सामाजिक चर ये दोनों आपके विकल्प सही थे, लेकिन सीबीएसई ने डी वाला मान लिया है। ठीक, और यहाँ पर देखिएगा बलबलाना और भाषिक वाक्य, बलबलाना को मान लिया है, भाषिक वाक्य को नहीं माना है। ठीक है, यहाँ पर भाषिक वाक्य भी सही होना चाहिए था। एक संस्कृत का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा, एक संस्कृत का क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है इसको देख लेते हैं आप लोग। देखिए 48 वाला जो क्वेश्चन है, 48 वाला जो क्वेश्चन है आप लोग भी संस्कृत में देख लीजिएगा। ठीक है, दिया गया है अधिगम अंतराले ज्ञातु त्रुटि समीक्षाएं महत्वपूर्ण भवती ये तो ही। ठीक है, मतलब अधिगम अंतराल जो इसका जो क्वेश्चन दे दिया गया 48 में कि अधिगम में रह गई कमियों को देखने के संदर्भ में त्रुटि विश्लेषण महत्वपूर्ण है। त्रुटियां क्यों विद्यार्थी के जीवन में महत्वपूर्ण है, इसको जानना है। ठीक है, अब इसमें पहला जो ऑप्शन दिया गया है, तो पहला का जो गलतियां शिक्षण के मस्तिष्क और अधिगम की अधिगम की, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है अधिगम की कमियों की ओर संकेत करती है, गलतियां अवधारणा विकास और प्रेरणा को प्रदर्शित करती है, और चौथा वाला जो अधिगम त्रुटियां शिक्षार्थी के अनियमित दृष्टिकोण के कारण होती है। तो देखो जो इसका सही होना चाहिए वो पहला सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पहला वाला सही होना चाहिए कि गलतियां शिक्षार्थी के मस्तिष्क और अधिगम की अवस्था को समझने में सहायक है। गलतियां शिक्षार्थी की समझ में लगी कमियों की ओर संकेत करती है, तो गलत होना चाहिए। गलतियां अवधारणा, लेकिन सबसे जो परफेक्ट होगा इसका आंसर तीसरा होगा। गलतियां अवधारणा विकास और प्रेरणा को प्रदर्शित करती हैं। गलतियां तो विद्यार्थी के जीवन में संभव है, गलतियां करेगा तो सीखेगा ना, तो गलतियां करेगा तो प्रेरित भी होगा। ठीक है, तो अब इसमें से आप लोग बताइए क्या सही हो सकता है, लेकिन आंसर सीबीएसई का ये दूसरा वाला हो गया। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।